दोस्तों, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बाद वादी गलवान में नया माहौल। चीन ने पूरी बाजी पलट दी। नरेंद्र मोदी अपने ही जाल में फंस गया। चीन अहम भारतीय इलाके में अंदर तक घुस गया। भारतीय मीडिया खुद चीख चीख कर बताने लगा। चीन ने नरेंद्र मोदी की फौज को बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुतनाज़ भारतीय नक्शा जारी करने की सजा मोदी को मिल गई। 1962 के बाद अक्साई चीन एक मरतबा फिर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फ्लैश पॉइंट बन। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गया मकबूजा वादी पर भारत और चीन में लड़ाई शुरू। चीन का भारत को तबाह करने का प्लान। भारत को मूली गाजर की तरह काट देंगे। एजेंसियों ने मोदी की होश उड़ा कर रख दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत से बदला लेने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान भी तैयार। मोदी को चारों तरफ से घेर लिया गया। दोस्तों, कुछ रोज कबल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसका उन्वान था कि चीन अहम भारतीय शहर में घुस गया। तो इस वीडियो को देखने वालों ने इसको झूठी खबर करार दिया, मगर आज इस खबर की सदाकत पर भारतीय मीडिया खुद चीख चीख कर कह रहा है कि चीन अहम भारतीय इलाके में घुस गया। बचाओ बचाओ, भारतीय फौज को बचाओ की सदाएं पूरे भारत में सुनाई दे रही हैं, मगर इस मर्तबा चीन डट गया है। चीन ने भारत के खिलाफ आखिरी मार्के का आगाज कर दिया। चीन 1962 में भारत के कब्जे में रह जाने वाले इलाकों और शहरों को वापस लेगा, जबकि चीन का दावा है कि वो इस मर्तबा भारतीय फौज को गाजर मूली की तरह काट देगा। दोस्तों, भारत की नाकाम खारिजा पॉलिसी और इंतहा पसंदाना इक़दाम की बदौलत इसके पड़ोस के तकरीबन तमाम ममालिक भारत से नाराज नजर आते हैं। तमाम हमसाया ममालिक ने भारतीय दरअंदाजियों पर नरेंद्र मोदी सरकार को सख्त वार्निंग दे दी है। नेपाल ने सरहद पर इंतहाई लड़ाका फौज तैनात कर दी है। इस तरह बांग्लादेश ने भी अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। चीन ने तिब्बत, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दीगर सरहदी इलाकों में जदीद तरीन टैंक और दूसरा असलहा पहुंचा दिया है। इन्हीं सरहदी तनाज़ात की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बाद तज्जियाकारों का कहना है कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे कमज़ोर मुल्कों के सामने तो भारत दादागिरी दिखा सकता है, मगर पाकिस्तान या चीन जैसे ममालिक से अपने सरहदी तनाज़ात खड़े करके खुद को अपने ही हाथों दुनिया के नक्शे से मिटाने की तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म की तंग ज़हनियत और इंतहा पसंदाना इक़दामात की वजह से हर तरफ से भारत मुश्किलात का शिकार है। अगर माजी के भारत का मौजूदा भारत से मुआवजा किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। माजी की हुकूमतों ने अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें की, लेकिन मोदी अपनी इंसान दुश्मनी में इस कदर आगे निकल चुका है कि आज इसके अंदरूनी और बैरूनी हालात इंतहाई अबतर हैं। भारत के अंदर तमाम अक़लियतें बशमूल मुस्लिम और सिख एक खौफ की फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर हैं, जबकि हमसाया ममालिक भी मोदी के शर से महफूज नहीं हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इसके इत्तेहादियों के साथ नरेंद्र मोदी की दुश्मनी लाजवाल है। इंतकाम की जंग नरेंद्र मोदी को कभी चैन नहीं लेने देती। इसी जंग की आड़ में नरेंद्र मोदी अब तक अपने लाखों जांबाजों का निजराना दे चुके हैं, लेकिन बहुत से अभी बाकी हैं। नरेंद्र मोदी की जंगी ख्वाहिशात और नाकाम सिफारतकारी ने इन्हें दीवाना बना दिया है। बुज़दिल अफवाज के सर पर नरेंद्र मोदी चीन पर काबिज होने का ख्वाब देखते रहते हैं, जिसका जवाब दिन में देखना भी नहीं बनता। हाल ही में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश पर अपनी हुकूमत जमाने की खातिर उल्टा चीन के हाथों मुंह लाल करवाना काफ़ी ना था। हाल ही में नरेंद्र मोदी की गीदड़ अफवाज ने एक और मुहाज खोल दिया। जिस शिद्दत से इस मुहाज पर जोर दिया जा रहा है, ये भारत और चीन की आखिरी जंग महसूस होती है। इस हमले की शिद्दत ने नरेंद्र मोदी को नाकों चने चबवा दिए। दुनिया की बड़ी आर्मी रखने का दावा नरेंद्र मोदी के गले पड़ गया। वादी गलवान जबकि भारत और चीन का सबसे बड़ा मुतनाज़ इलाका बन गया है। चीन ने कुछ ही वक्त में भारतीय अफवाज को इनकी औकात याद दिलवा दी है। उलझने के लिए सीखना ज़रूरी है। चीनी अफवाज ने भारतीय जांबाजों को ऐसा धावा बोला कि हमले की शिद्दत ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तादाद के सर पे जंग लड़ने वाली भारतीय अफवाज दुनिया के लिए मजाक बन गई। वादी गलवान में गैर कानूनी तौर पर चीन की हदूद में दिफाई सरगर्मियाँ किसके कहने पर शुरू की गईं और भारत की जानिब से इसी इलाके का तयन क्यों किया गया, आगे चलकर आपको बताते हैं। अभी अहम मसला यह है कि चीन की सालमियत पर हाथ डालने की कीमत किस तरह अदा की जाएगी। चीन ने ऐसा फैसला सुना दिया कि नरेंद्र मोदी भी सर पकड़ कर बैठ गए। मुतनाज़े इलाके संक्यांग अयूर के होटान सूबे के मतहत आता है, जिस पर भारत और चीन में नाकाबिले बर्दाश्त कशीदगी सामने आई है।
چین نے آئندہ 2 ہفتے بھارتی افواج کے لیے زندگی موت پر مبنی قرار دے، جبکہ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھارتی افواج کا بچ کر جانا ناممکن ہوگا۔ چین نے متنازع علاقے میں افواج کی نفری میں غیر معمولی اضافہ کر کے بھاری اسلحہ نصب کر دیا، جو کہ بھارتی افواج پر خوف طاری کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کیا اقصی چین ہندوستان اور چین کے درمیان اگلا فلیش پوائنٹ بن جائے گا۔ دوستو، ہندوستانی افواج کی بزدلانہ کارروائیاں ان کی پہچان بن چکی ہیں۔ 2 دن قبل بھارتی افواج نے ایک نیا کھیل شروع کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد ڈگڈگی پر یہ خود ہی ناچنے لگے۔ بھارتی افواج نے وادی گالان اقصی چین میں 250 فوجیوں کو تعینات کر کے اپنا روب جمانے کی کوشش کی، جس کے بعد انجام کیا نکلا، آگے چل کر جانیے۔ ابھی اہم یہ ہے جان لینا کہ چینی افواج کے مدے مقابل آنے والی بھارتی افواج کو سکم کے میدان میں شکست کے بعد انتقام کی آگ نے گھیر رکھا ہے۔ اس کی بزدلانہ کارروائی کے بعد جائے وقوع پر چینی فوجیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ رواں ماہ کے شروع میں پینگیانگ جھیل اور نکولا پاس پر ہندوستان اور چین کی فوج کے فوجیوں کے درمیان تصادم کے بعد وادی گالان بھارت اور چین کے درمیان متنازع ترین علاقہ بن چکا ہے۔ چین نے اس خطے کو اپنی سرزمین قرار دینے کے بعد ہی یہاں سینکڑوں فوجی دستے تعینات کر دیے، جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کو تیار ہے۔ مزید چین کی جانب سے یہاں 80 سے زائد مورچے بنائے گئے، جو کہ دشمن کے حوصلے کو پست کرنے میں خاصا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چین کی تیاری کے بعد بھارتی افواج کی جانب سے بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دوستو، اکنامک ٹائمز کے مطابق چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی اب اپنے دوسرے ہفتہ میں داخل ہو چکی ہے، جس میں دونوں ممالک اپنی دفاعی پوزیشنز قائم کیے ہوئے ہیں۔ 2017 میں ڈوکلام میں ہونے والے اس اسٹینڈ آف کے بعد سے یہ دونوں ممالک کے مابین طویل ترین لڑائی ثابت ہو چکی ہے۔ وادی گالان میں صورتحال اس وقت مزید کشیدگی کا شکار ہوئی جب چینی میڈیا نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ متنازع اقصی چین کے وادی گالان میں غیر قانونی دفاعی سہولیات تعمیر کر رہا ہے، جو چین کے کنٹرول میں ہے، لیکن بھارت مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے اس پر قابض ہونے کی کوشش میں ہے۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے نام نہ بتانے کی شرط پر گلوبل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی کے اقدامات سے سرحدی امور پر چین اور بھارت کے معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے۔ چینی علاقائی خود مختاری کو ٹھیس پہنچی ہے۔ چین کسی بھی صورت اپنے ملک کی سالمیت پر کسی کو بھی میلے آنکھ نہیں ڈالنے دے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نریندر مودی کی افواج کچھ عرصہ کسی بھی جگہ پر گھات لگا کر اس پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چین میں ایسا کوئی بھی اقدام سرزد کرنا ناممکن ہوگا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بھارت کے حالیہ وادی گلفان خطے میں چینی حدود میں کالعدم طریقے سے داخل ہونا نہایت مشکوک عمل ہے۔ دوستو، بیجنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ علاقہ سنکیونگ اگیور کے خوتان صوبے میں واقع ہے، لیکن نئی دہلی کے مطابق یہ علاقہ مرکزی ریاست لداخ کے تحت آتا ہے۔ اس مسئلے پر پہلے بھی دونوں ممالک کے درمیان وادی گلفان میں تصادم ہو چکا ہے۔ نومبر 2019 میں بیجنگ نے بھارت کے بنائے گئے نئے نقشوں میں لداخ کے حصے کے طور پر اقصی چین کے علاقے کو دکھانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، اور نریندر مودی کو تب بھی خبردار کیا تھا کہ ایسے ہتھ کنڈے کسی کام نہیں آئیں گے۔ دوستو، ہندوستان چین سرحدی تنازع 3488 کلومیٹر طویل LEC پر محیط ہے، جس میں چین نے لداخ میں بھارتی ریاست اروناچل پردیش اور اقصی چین کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف ہندوستانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان علاقوں کو ملک کا اٹوٹ انگ ہے۔ دوستو، چینی ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سبب آئندہ 2 ہفتے کے دوران چین بھارت کے خلاف بھاری فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ چینی تھنک ٹینک کے اراکین کا کہنا ہے کہ سکیم سیکٹر میں ڈوکلام کے مقام پر بھی کارروائی کے دوران بھارت کی جانب سے تعینات فوجیوں کو علاقے میں مارا یا بھرا نہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، جبکہ شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز کے بین الاقوامی تعلقات عامہ کے انسٹیٹیوٹ کے مطابق ڈوکلام سے بھارتی فوجی نہ ہٹانے پر چین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نے فوج ہٹانے سے انکار کیا تو چین 2 ہفتوں کے اندر بڑے پیمانے کا جنگی آپریشن کر سکتا ہے۔ انہوں نے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کی جانب سے 24 گھنٹوں کے دوران بھارت کے لیے جو بیانات جاری کیے گئے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ چین زیادہ عرصے تک اپنی حدود میں بھارتی فوجیوں کی موجودگی کو
किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रहे कि इस तनाज़े का आगाज इस वक्त हुआ था जब भारतीय फौज की जानिब से डोकलाम में चीनी इलाके में सड़कों पर जारी काम को रोक दिया गया था, जिसके बाद चीनी और भारतीय फौज आमने सामने है। बीजिंग की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा सामने आ रहा है कि नई दिल्ली इस मामले पर पीछे हट जाए। भारत दोनों अफवाज के दरमियान बातचीत के जरिए मामला हल करने का ख्वाह है, लेकिन चीन का कहना है कि जब तक भारत इसकी हदूद से अपनी फौज नहीं हटाएगा, इस वक्त तक दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो सकती। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि हम तहम्मुल मजाजी के साथ बातचीत के जरिए मामलात हल करने के मौक़िफ़ पर कायम हैं। जंग से कोई हल नहीं निकाला जा सकता और हत्ता के जंग के बाद भी कोई हल नहीं निकलता और सिर्फ बातचीत की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या अक्साई चिन्ह हिंदुस्तान और चीन के दरमियान अगला फ्लैश पॉइंट बन जाएगा? एक सरकारी मीडिया रिपोर्ट नामालूम मोहजी ज़राए के हवाले से बताया कि चीनी फौजियों ने इलाके में कंट्रोल के इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। हुर्रियत का ताज़ा तरीन दौरा भारत और चीन की सरहद पर शिमाली सकम पर तनाज़े और दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान लड़ाई के कुछ दिन बाद सामने आया है, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ के फ़ौजी कदरे ज़ख्मी हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की तरफ से वादी गोलान के इलाके में चीनी हदूद में आना और दिफाई सहूलियात की गैर मुजाज तामीरात ने सरहदी फ़ौजियों को मतलूब इक़दाम के लिए तैयार किया। मई के शुरू से ही हिंदुस्तान गलवान के इलाके में हदूद की हद को अबूर करके चीनी सरजमीन में दाखिल हो रहा था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तानी फरीक ने चीनी सरहदी दिफाई दस्तों की बाकायदा गश्त की मशकों में रुकावटें पैदा करने के लिए दिफाई दीवारें और रुकावटें बनाई, जानबूझकर तनाज़ात को जन्म दिया और मौजूदा सरहदी कंट्रोल की सूरत हाल को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। वादी गोलान का इलाका चीनी सरजमीन है और मकामी बार्डर कंट्रोल की सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी फौजियों के इक़दामात ने सरहदी अमूर पर चीन और भारत के मुआहदे को पामाल कर दिया है। चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला करके दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताल्लुकात को ख़राब कर दिया है। चीन के सरहदी फौजियों ने मौका पर जवाबी कार्रवाई और सरहदी इलाकों पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं, जिसके बाद नुकसान का जिम्मेदार भारतीय अफवाज खुद होंगी और इस नुकसान का किसी सूरत भी अजाला नहीं किया जाएगा, जिससे चीन की खुद मुख्तारी और सलामती का मजबूती से तहफ़्फ़ुज़ और सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम को ठेस पहुँचे। ख्याल रहे कि इससे कबल सरहदी वाक़यात पर रद्द अमल देते हुए नई दिल्ली ने कहा कि वो बीजिंग की सरहद के साथ अमन व आशती की हमायत करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने 14 मई को कहा था कि हिंदुस्तान और भारत चीन सरहद के तमाम इलाकों में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देते हैं और वज़ीर आज़म मोदी और सदर शी जिनपिंग ने अपने 2 गैर रस्मी इजलासों में इसके बारे में एक बयान का हवाला दिया।